हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और केमिकल बॉन्डिंग के इस लेक्चर में हम लोग आज बात करने वाले हैं VSEPR कॉन्सेप्ट और उससे आगे के पोर्शन पर। तो अभी तक जो चीजें हमने हाइब्रिडाइजेशन में कर लिया था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर 180 लीनियर। sp2 में 120 प्लेनर, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट और टेट्राहेड्रल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, sp3d में 5 बॉन्ड एंगल 5 बॉन्ड पेयर रहेंगे और इसके बाद जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल 3 बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड 2 बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के और 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के। उसके बाद हमने बात किया sp3d2 के बारे में। तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल्स आर sp3d2 में जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो कितने 90 डिग्री के। 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होंगे sp3d2 में। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। sp3d3 5 बॉन्ड एंगल ऑफ 72 डिग्री एंड 2 बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। 5 बॉन्ड एंगल ऑफ 72 डिग्री एंड 2 बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम लोगों ने बात किया अबाउट VSEPR कॉन्सेप्ट। तो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी किसने दिया? ये थ्योरी गिलास्पी और नाइहोम ने दिया। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय गिलास्पी एंड नाइहोम। गिलास्पी और नाइहोम ने दिया VSEPR थ्योरी, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और क्या बताया इस थ्योरी में कि जब भी बॉन्ड पेयर मतलब जहां पर दूसरे स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग हुआ एटम का वो है बॉन्ड पेयर, और अगर बैलेंस शेल में कोई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं बैलेंस शेल में, तो उसको हम कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब उसने डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग में फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं किया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं किया, तो उसको हम क्या कहेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जब भी सेंट्रल एटम की ज्योमेट्री की बात होगी तो द ज्योमेट्री ऑफ द सेंट्रल एटम इज डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑल बॉन्ड पेयर, lone pair and single electron if there is any remaining electron is there। तो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करने के लिए सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं और कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जिस जगह पर उनका जो रिपल्सिव फोर्स है वो मिनिमम हो जाएगा, इट इज द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, द प्लेस एट विच द रिपल्सिव फोर्सेस आर मिनिमम। उस जगह पर जहां पर प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो जाएगा वो उस आकृति को ग्रहण कर लेंगे। तो शेप किस पर डिपेंड करेगा? मिनिमम रिपल्सिव फोर्स पर। जहां पर जाने पर रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो जाएगा वो मॉलिक्यूल का शेप बन जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने इसमें बात किया था कि लोन पेयर जब बचा रहेगा तो वो क्या करेगा? रिपल्शन को बढ़ा देगा। एंड ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, नेचुरली रिपल तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को करेंगे, लेकिन जहां पर लोन पेयर रहेगा वहां पर रिपल्शन फोर्स बढ़ जाता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज, इट इज नोन एज बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, देन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच मिनिमम रिपल्शन फोर्स लगता है। और एंगल जितना ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स उतना कम होगा। तो ये था हमारा VSEPR कॉन्सेप्ट। उसके बाद VSEPR कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा हमने कि जब भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा, व्हेन 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग, देन द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज बाय 2.5 डिग्री फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल। तब बॉन्ड एंगल नॉर्मल बॉन्ड एंगल से 2.5 डिग्री के आसपास कम हो जाएगा, अबाउट 2.5 डिग्री, है ना। नॉर्मल केस में 2.5 डिग्री के आसपास कम हो जाएगा। ठीक,
और जब भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल उसके नॉर्मल बॉन्ड एंगल से कम होता है तो उस शेप ऑफ मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बेंट शेप मॉलिक्यूल, बेंट शेप मॉलिक्यूल। ओके, अब बात करते हैं पहले कि किस हाइब्रिडाइजेशन में, किस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में कितना इंपैक्ट आएगा VSEPR कॉन्सेप्ट का। तो पहले बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर। तो अगर मान लो एक मॉलिक्यूल जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसका नॉर्मल बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज प्लेनर। बट इफ देयर इज वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तब क्या कंडीशन होगी, अब इसको चेक करते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अभी तक जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी वहां पर लोन पेयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर अगर एक लोन पेयर बच रहा है तो शेप ऑफ जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा बेंट शेप। ओके, द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज द बेंट शेप। इस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, बेंट शेप होगा। अब इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो सल्फर इज द सेंट्रल इन SO2 और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p4। ये हुआ इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो 16 से ये हो जाएगा 3s2 3p3 और 3d1। ठीक है, अब देखिए यहां पे ऑक्सीजन जोड़ना है एंड ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड। कुछ चीजें सीखते हुए चलना है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है एंड ओनली द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। केवल सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। ओनली द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी सल्फर के साथ, तो दो ऑक्सीजन दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और दो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो दो सिंगल बॉन्ड कहां तक आया, इन्वॉल्वमेंट ऑर्बिटल का कहां तक हुआ, sp2 तक हुआ। तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, तो यहां पर एक पाई बॉन्ड बनेगा तो दिस इज कॉल्ड p पाई बॉन्ड। और यहां पर d के साथ भी एक पाई बॉन्ड बनेगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन पाई बॉन्ड विथ d ऑर्बिटल, तो दिस इज कॉल्ड p पाई d पाई बॉन्ड। ठीक है, तो उसको p पाई d पाई बॉन्ड कहेंगे। ठीक, तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, एक तो इसके पास लोन पेयर है, देयर इज अ लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन sp2, फिर से ध्यान रखेंगे कहां तक सिग्मा बॉन्ड बने, दूसरे ऑर्बिटल तक, p के दूसरे ऑर्बिटल तक सिग्मा बॉन्ड बना। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ये जो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इट इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म पाई बॉन्ड। वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म इन p पाई, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो केवल p ऑर्बिटल ही है और एक जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कहां पर है, d ऑर्बिटल में है। तो देयर इज वन p पाई बॉन्ड एंड वन p पाई d पाई बॉन्ड। अब इस लोन पेयर के कारण क्योंकि 120 पे है तो बहुत थोड़ा सा बेंट होगा, 119.5 डिग्री, 119.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहां पर आपको मिलेगा और इस शेप को हम कहते हैं बेंट शेप मॉलिक्यूल, बेंट शेप मॉलिक्यूल। लेकिन ये सल्फर ट्राइऑक्साइड से अलग हो गया। सल्फर ट्राइऑक्साइड एग्जैक्टली प्लेनर था, sp2 के बाद एग्जैक्टली प्लेनर होगा। अभी हम लोग आगे बात करेंगे सभी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो sp2 पर अगर एक लोन पेयर बचा तो क्या कंडीशन बनेगी, क्या ध्यान रखना है, बेंट शेप, बॉन्ड एंगल कितना आएगा 119.5, 119 डिग्री 5 मिनट का बॉन्ड एंगल आ जाएगा। तो दिस इज अबाउट sp2 विथ वन लोन पेयर, sp2
और उस मॉलिक्यूल के अंदर एक लोन पेयर भी रिमेनिंग है। तो sp2 विथ 1 लोन पेयर। अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अब अगर sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ 1 लोन पेयर, sp3 और एक लोन पेयर भी है। नॉर्मल sp3 कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। ये तो हो गई नॉर्मल की सिचुएशन। अब sp3 के बाद अगर एक लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल इज नियर अबाउट 106 डिग्री 45 मिनट, रफली कंसीडर्ड एज 107 डिग्री, एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज पिरामिडल। और इस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा? लाइक पिरामिड। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज पिरामिडल। तो चलिए स्टार्ट। sp3 विथ 1 लोन पेयर, 106 डिग्री 45 मिनट एंड पिरामिडल शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और इसका एग्जांपल है अमोनिया। हमने पिछले लेक्चर में भी इसमें बात किया था, अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, बैलेंस सेल 2s1 2p3, 2s1 2p3 इज द 2s2 2p3, 2s2 2p3 इज द बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया का कॉन्फ़िगरेशन है। इट इज शेयर विथ 3 हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्म अमोनिया मॉलिक्यूल। और यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल आपके कंप्लीटली बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नए ऑर्बिटल के फॉर्मेशन का फिनोमेना हाइब्रिडाइजेशन है, उसका इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक उसके पास अभी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा है तो क्या करेगा? इट कॉजेस द रिपल्शन, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और बॉन्ड एंगल लगभग नॉर्मल बॉन्ड एंगल से 2.5 डिग्री के आसपास कम हो जाएगा। तो 106 डिग्री 45 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। तो sp3 1 लोन पेयर, रफली 107 डिग्री, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? यहाँ पे पिरामिड जैसा हो जाएगा, पिरामिडल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो दिस इज कंडीशन व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड देयर इज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है। अब अगली कंडीशन पर बात करते हैं। तो ये हम उन सभी कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं जो VSEPR कॉन्सेप्ट के आगे आ रहा है ना। जैसे अभी तक हमने सब नॉर्मल मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था जिसमें कोई भी लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं था। अब बात कर रहे हैं जहां पर लोन पेयर का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, तो sp3 के बाद फिर से sp3 विथ 2 लोन पेयर। अगर sp3 के साथ 2 लोन पेयर हैं, अभी sp3 पे एक लोन पेयर था, अब आ गया sp3 2 लोन पेयर। तो फिर से बेंट शेप मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो वेंट शेप, डी शेप भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, वी शेप। और बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट, और बॉन्ड एंगल हो जाएगा यहां पर 104 डिग्री 5 मिनट। बॉन्ड एंगल इज 104 डिग्री 5 मिनट एंड द एग्जाम्पल ऑफ द मॉलिक्यूल एग्जाम्पल इज वाटर। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा वाटर। ओके, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल, तो 1s2 2s2 2p4 is the configuration of oxygen in the hybridized label. It forms again 4 sp3 hybridized orbital, 4 sp3 hybridized orbital बनाएगा, लेकिन there is only sharing capacity with 2 हाइड्रोजन एटम्स। केवल 2 हाइड्रोजन एटम के साथ ये शेयर कर पाएगा क्योंकि 2 इसके पास लोन पेयर हैं। अब लोन पेयर 2 हो गए तो रिपल्शन और बढ़ जाएगा क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है। तो देयर इज हायर रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा? द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज टू 109 डिग्री 28 मिनट टू 104 डिग्री 5 मिनट। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके कहां आ जाएगा? 104 डिग्री 5 मिनट का आ जाएगा। 104 डिग्री 5
मिनट का बॉन्ड एंगल होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो sp2 पे अगर एक लोन पेयर था तो बेंड शेप 119.5 एग्जांपल लिखा था हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड। sp3 पे क्या क्या कंडीशन बन सकती है, 1 लोन पेयर तो पिरामिडल, 2 लोन पेयर तो बेंड शेप, अगेन ट्रायंगुलर भी बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर शेप या वी शेप भी बोलते हैं वाटर को हम, है ना। और बॉन्ड एंगल कितना है 104 डिग्री 5 मिनट। तो ये 2 वेरिएशन है sp3 के अंदर। तो sp3 विथ 1 लोन पेयर तो 106 डिग्री 45 मिनट और पिरामिडल शेप। sp3 विथ 2 लोन पेयर तो बेंड शेप या वी शेप मॉलिक्यूल होगा और यहां पे बॉन्ड एंगल हो जाएगा 104 डिग्री 5 मिनट। दैट इज बॉन्ड एंगल इज 104 डिग्री 5 मिनट। अब बात करते हैं sp3d3 पर, sp3d पर, सॉरी। तो ये सब क्लियर हो गए। अब बात कर रहे हैं sp3d पर। तो sp3d पहली कंडीशन उसकी देखते हैं। नंबर 1, 3 लोन पेयर, अगर 3 लोन पेयर बचेगा sp3 विथ 3 लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन 3 लोन पेयर, कुल कितने रहते हैं 5 है ना। तो 3 लोन पेयर हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर भी लिख सकते हैं। 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसका जो शेप आएगा वो है लीनियर। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर और बॉन्ड एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है तो उस पर कोई 2.5 वाला इफेक्ट नहीं पड़ेगा 180 पर ना। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। एग्जांपल इज XeF2 ज़ैनॉन डाइफ्लोराइड। अब कैसे बनाएंगे, तो ज़ैनॉन के कॉन्फ़िगरेशन पर जाते हैं। ज़ैनॉन, हीलियम, नियॉन 2s2 2p6, आर्गन 3s2 3p6, क्रिप्टॉन 4s2 4p6 और ज़ैनॉन 5s2 5p6, 5s2 5p6 is the configuration of xenon in its ground state। तो सभी ऑर्बिटल्स कैसे हैं, अभी पूरे पैक हैं। क्या काम करना है, 2 फ्लोरीन जोड़ना है। तो 2 ऑर्बिटल मुझे वैकेंट चाहिए होंगे जहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए। तो 5s2 5p5 और 5d1, और दोनों क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे इसलिए 2 ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट रहेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हुआ देखिए 5p5 और ये आया 5d1। तो दिस इज अबाउट XeF2। sp3 पे sp3 विथ 3 लोन पेयर, sp3 विथ 3 लोन पेयर। तो ये हुआ आपका मॉलिक्यूल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 2 बॉन्ड बने तो यू हैव 2 बॉन्ड पेयर और 3 आपके पास रिमेनिंग है लोन पेयर। दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर एंड दिस इज लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर इज देयर। 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो शेप, व्हाट शेप इज डायरेक्टेड, तो क्या शेप मिलेगा यहां पे देखिए XeF2। नेचुरल जो शेप होता है वो ऐसा होना चाहिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन का, एंड देयर इज 2 फ्लोरीन। तो कहां पे जाएंगे, मिनिमम रिपल्शन की कंडीशन पर जाएंगे। ओके, और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज हियर। 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रायंगल पे रहेंगे। तो शेप उसको हम काउंट नहीं करते हैं, शेप इज काउंट ओनली वेयर द एटम इज प्रेजेंट। तो 2 एटम कहां पर हैं, 180 डिग्री पर हैं। तो क्या हो गया आंसर, sp3d 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर अगर sp3d हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में है, 3 लोन पेयर तो 180 डिग्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर। और इस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। आजकल लोन पेयर से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, ऐसा पूछते हैं कि किस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं। जैसे यहां पे मान लो आपसे टोटल लोन पेयर पूछ लेते तो टोटल लोन पेयर पूछेंगे तो फ्लोरीन की सिचुएशन देखो कैसी है, 9। तो फ्लोरीन कैसा हो जाएगा, 2s2 2p5, 2s2 2p5। तो फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर की सिचुएशन है, एक फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर रिमेनिंग है, 3 लोन पेयर। एक फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर हैं। और
वैसे तो यहां पे ज़ानोन के अगर बात करेंगे तो ज़ानोन के पास 3 लोन पेयर आ गए, है ना। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा पूछते टोटल लोन पेयर कितने होंगे, तो फ्लोरीन के पास कितने हैं, एक फ्लोरीन के पास 3 है, तो 2 फ्लोरीन के F2 है ना, तो 2 फ्लोरीन के मिलाकर लोन पेयर हो जाएंगे 6, और ये वाले 3 मिलाकर हो जाएंगे 9, तो देयर आर टोटल 9 लोन पेयर्स। कैसे बताया, समझ में आया? 3 लोन पेयर्स आर देयर, और एक फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर की सिचुएशन है वो कितनी है, 3 लोन पेयर इज देयर। तो अगर सेंट्रल ज़ैनोन पर पूछते हैं लोन पेयर तो कितने हो जाएंगे, 3। टोटल लोन पेयर इन द मॉलिक्यूल, तो 3 + 3 6, और 6 + 3 9 लोन पेयर इज देयर। तो टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो इट इज अबाउट sp3d विथ 3 लोन पेयर। तो sp3d के साथ जब 3 लोन पेयर रहेगा तब 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, और द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर, और उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा बनेगा, लीनियर शेप बनेगा। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर। ओके, अब बात करते हैं अगले sp3d के अगले एग्जाम्पल के बारे में। तो sp3d 2 लोन पेयर, sp3d 2 लोन पेयर। अगर 2 लोन पेयर हैं sp3d पर, अगर 2 लोन पेयर हैं मतलब क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। 2 लोन पेयर है तो 3 बॉन्ड पेयर रिमेनिंग रह जाएंगे। ओके, क्लियर। तो sp3d के साथ अगर 2 लोन पेयर हैं और 3 इज द बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स में एंगल अलग अलग मिलता है। इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स द एंगल्स आर डिफरेंट। अलग अलग मॉलिक्यूल में एंगल अलग अलग, एग्जांपल्स में अलग अलग एंगल मिलता है, इसलिए हम उसके बारे में अभी बात करते हैं अलग से, है ना। तो पहला एग्जांपल इसका ClF3। जैसे हम ClF3 के बारे में बात करेंगे तो ये टी शेप, इसका जो मोस्ट स्टेबल फॉर्मेट है वो है टी शेप, है ना। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मेनली टी शेप में, क्योंकि टी शेप में रिपल्सिव फोर्स इसमें मिनिमम होता है। ठीक है, तो sp3d विथ 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन इसका सेंट्रल एटम है 17, 3s2 3p5। क्या कंडीशन है, एक जगह वैकेंट है, 3 जगह मुझे वैकेंट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन एक्साइटेड स्टेट इट इज 3s1 3p4 एंड 3d1, मतलब p का एक इलेक्ट्रॉन हमने d में शिफ्ट किया, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड नाउ द सिचुएशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और ये 3p4 1 2 3 4 और ये 3d1। तो दिस इज, अब यहां से 3 फ्लोरीन आप आसानी से एडअप कर सकते हो। तो 3 फ्लोरीन हमने जोड़ लिया, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 lone pair of electron, with 2 lone pair of electron, sp3d with 2 lone pair। तो नॉर्मल ज्योमेट्री को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नॉर्मल ज्योमेट्री कैसी रहती है। तो नॉर्मल ज्योमेट्री sp3d की कैसी रहती है, ऐसी रहती है। अब मैंने कहा कि ये टी शेप में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इट इज मोस्ट स्टेबल इन टी शेप। तो टी शेप में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये इसका कॉमन शेप आएगा। और 2 लोन पेयर जो है वो यहां रहेंगे इक्वेटोरियल पर, और इसके कारण डिस्टेंस बढ़ गई तो रिपल्सिव फोर्स कम हो जाता है, और रिपल्सिव फोर्स कम होने के कारण स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाता है, स्ट्रक्चर बिकम्स मोर स्टेबल। तो इसके और भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी मैं बना देता हूं ताकि आप उसको कंपेयर कर पाओ, उसको ध्यान में रख पाओ। तो देखो ये sp3 का मॉलिक्यूल, और इसमें जो आपके 2 लोन पेयर हैं और 3 इसमें आपके पास बॉन्ड पेयर हैं, और टी शेप मॉलिक्यूल, और बॉन्ड एंगल इसमें मिलता है 87.6 डिग्री। बॉन्ड एंगल ClF3 की बात कर रहे हैं स्पेशली, हम ये ध्यान रखेंगे बॉन्ड एंगल
बॉन्ड एंगल इज 87.6 डिग्री। 87.6 डिग्री का बॉन्ड एंगल है इसके सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर में। अब ये मैंने कहा इसका स्ट्रक्चर ए, इसका स्ट्रक्चर बी, और ये तीन डिफरेंट फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स। और इनिशियली तो जो शेप डायरेक्ट होगा वो एक जैसा ही रहेगा, है ना। वहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर की जो सिचुएशन चेंज होगी उस पर ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो यहां पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो ऐसी, एक बार लोन पेयर ऐसा और 3 फ्लोरीन इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे इस पे, है ना। तो 3 फ्लोराइड आर देयर, तो 3 फ्लोराइड्स इस तरीके से मिलेंगे। और अगली जो तीसरी कंडीशन है, तो इनिशियल शेप सेम। इनिशियल शेप ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, ये हो गया आपका इनिशियल शेप। अब लोन पेयर की जो डायरेक्शन है वो कहां चली जाएगी, 180 पर आ गई है, और तीनों फ्लोरीन कहां चले गए हैं, 120 पर चले गए हैं। लेकिन ये वाला शेप 120 वाला शेप यहां पर स्टेबल नहीं है। टी शेप में ये मिनिमम रिपल्सिव फोर्स अपीयर करता है, मिनिमम रिपल्सिव फोर्स फील करता है। इस कारण से इसका जो सबसे स्टेबल शेप है इस मॉलिक्यूल का वो है टी शेप, है ना। तो क्या ध्यान रखेंगे, टी शेप स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्ट्रक्चर 1 अगर हम लोग इस हिसाब से कहें डायग्राम के हिसाब से, तो स्ट्रक्चर 1 इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं टी शेप। ओके, तो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा ये मॉलिक्यूल, लेकिन सबसे जो स्टेबल शेप है, तो ऐसा एक लाइन लिख लेते हैं, मोस्ट स्टेबल शेप of ClF3 molecule is structure A। structure A मतलब T shape। T shape सबसे ज्यादा स्टेबल जो इसका शेप है वो कैसा है, T shape है। It will experience less repulsion। It will experience लेस रिपल्शन के कारण सबसे स्टेबल जो शेप है इस मॉलिक्यूल का वो स्ट्रक्चर ए, जो हमने ड्रॉ किए हैं उन तीनों स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ए, और वहां पर रिपल्सिव फोर्स सबसे कम है, मिनिमम है, इसलिए ये शेप इसका सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब ये चूंकि जो बातें स्पेसिफिक रहती हैं उनको आपको अलग से कंसंट्रेशन के साथ ध्यान में रखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन इसमें आपके पास नहीं रहता है ना। तो अब बात करते हैं इसके बाद sp3, 2 लोन पेयर की बात कर लिया हम लोगों ने, sp3 3 लोन पेयर की भी बात कर लिया, sp3d 3 लोन पेयर। अब sp3d विद अ सिंगल लोन पेयर, तो अगला sp3d 1 लोन पेयर। 3 लोन पेयर पे कैसा था, लीनियर। 3 लोन पेयर पे कैसा था, लीनियर। 2 लोन पेयर पे कैसा हो गया, ClF3 की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, टी शेप जैसा एग्जिस्ट कर रहा है। अब sp3d 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर इट मींस हाउ मच, 4 बॉन्ड पेयर। तो 4 उसके पास बॉन्ड पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर। और ये भी बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है, बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। तो sp3d विथ 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, और इसका एग्जांपल है SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। तो हियर इन केस ऑफ सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर इज द सेंट्रल, 3s2 3p4 इज द कॉन्फिगरेशन, 3s2 3p4 इज द कॉन्फिगरेशन। ओके, 3s2 3p4 इसका कॉन्फिगरेशन है। कितने फ्लोरीन एडअप करने हैं, 4, तो 4 जगह आपको वेकेंट चाहिए। मतलब द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन इज 3s2 3p3 एंड 3d1। ये हुआ आपका ग्राउंड स्टेट, और ये आपका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नाउ 3s2, तो एक लोन पेयर बचा हुआ है 3p3। ये सब चीजें यहीं से देखिए कॉन्फ़िगरेशन से ही जस्टिफाई हो जाती है।
तो कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पूरा सॉल्व करके भी देखेंगे तो भी वो जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो 1 मिनट में आप हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब 4 फ्लोरीन, तो ये 4 फ्लोरीन का अटैचमेंट और एक इसके पास लोन पेयर है, देयर इज अ लोन पेयर, एक इसके पास लोन पेयर है SF4 और इसका जो शेप है तो ये आपका नॉर्मल शेप हुआ। अब यहां पे एक लोन पेयर है तो देयर इज अ लोन पेयर, यहां पे एक लोन पेयर आ जाएगा। अब 4 फ्लोराइड्स आर देयर, 4 फ्लोराइड है इसके पास, 4 फ्लोराइड्स आर देयर, तो 4 फ्लोराइड्स आर देयर, है ना, 4 फ्लोराइड है इसके पास। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ रहा है, sp3d, sp3d। एक अगर लोन पेयर बच गया तो एक अगर लोन पेयर बच गया तो C-सॉ जैसी ज्योमेट्री होगी। आपने स्कूल वगैरह में ऐसे झूले देखे होंगे, एक हिस्सा ऊपर जाता है फिर एक हिस्सा नीचे आता है ना, C-सॉ, तो बार बार ऐसा चेंज करता है, ऐसा ऐसा, है ना। तो ये है C-सॉ, स्कूल्स में रहते हैं ऐसे झूले, है ना, तो वो C-सॉ शेप उस तरीके से होता है। तो 1 लोन पेयर sp3d विद 1 लोन पेयर C-सॉ, और बॉन्ड एंगल जो है, जो 90 वाले बॉन्ड एंगल थे वो हो जाएगा 89 डिग्री, और जो 120 वाले बॉन्ड एंगल थे वो हो जाएंगे 117 डिग्री। तो एक 89 डिग्री के ये बॉन्ड 90 की जगह पे 89 हो जाते हैं और ये बॉन्ड 120 की जगह पे 117 डिग्री के हो जाते हैं। तो देयर इज ऑल्सो चेंज इन बॉन्ड एंगल्स, तो बॉन्ड एंगल में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं, sp3d 3 लोन पेयर तो लीनियर 180, sp3d 2 लोन पेयर, अगर 2 लोन पेयर है तो वो ट्राइंगुलर टी शेप में एग्जिस्ट कर सकता है या ट्राइंगुलर शेप में एग्जिस्ट करेगा, 120 वाले पे भी जा सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसा भी रहता है, ठीक है। और sp3d एक लोन पेयर अगर है तो वो C-सॉ ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा, और बॉन्ड एंगल यहां पे अगर SF4 की बात करेंगे तो 89 डिग्री और 117 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। देयर इज अ बॉन्ड एंगल ऑफ 89 डिग्री एंड 117 डिग्री, ओके। देन अब हम बात करते हैं VSEPR कॉन्सेप्ट के अगले हिस्से पर, अगले हाइब्रिडाइजेशन में किस कंडीशन में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इट इज अबाउट sp3d। अब sp3d के बाद हम बात करते हैं sp3d2 के बारे में, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 लोन पेयर, तो कुल 6 बॉन्ड बनेंगे, 2 लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, तो 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर जब होंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3d2 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एंगल नेचुरल में भी 90 डिग्री रहता है ना, जब पूरे के पूरे 6 बॉन्ड बनते हैं, यहां पर भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, बट देयर इज चेंज इन ज्योमेट्री। वहां पे ज्योमेट्री कैसी रहती है, ऑक्टाहेड्रल, वहां पर ज्योमेट्री जो रहती है वो ऑक्टाहेड्रल रहती है, और यहां पर जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को शो करेगा। दिस मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर इन ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का ये मॉलिक्यूल होगा, ओके। तो अब बात कर लेते हैं जरा sp3d2 2 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर और एक इसके पास बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर, ओके। एग्जांपल XeF4 ज़ैनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ैनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो जरा स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, ज़ैनॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है अभी आपको, 5s2 5p6 इज द ग्राउंड स्टेट। अभी कितने फ्लोरीन ऐड करने हैं, 4, तो 5s2 सिंगल बॉन्ड वाले, 5s2 5p4 और 5d2, ये इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अबाउट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p4
5p4 और 5d2 ओके 1 2। तो नाउ 4 फ्लोराइड्स आर देयर। अब ये इस तरीके से 4 फ्लोराइड को जोड़ लेगा। तो 4 फ्लोराइड आ गए इसके पास और 2 लोन पेयर आ गए। 4 फ्लोराइड्स एंड 2 लोन पेयर इज देयर। तो 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल और ये 4 फ्लोराइड स्क्वायर पर, है ना, ये 4 फ्लोरीन और ये 2 लोन पेयर अपने मिनिमम रिपल्सिव सिचुएशन पर। तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री विद बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ओके, तो इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ sp3d2 विथ 2 लोन पेयर। sp3d2 के साथ जब 2 लोन पेयर है, sp3d2 2 लोन पेयर। अब बात करते हैं sp3d2 विथ 1 लोन पेयर। तो sp3d2 विथ 1 लोन पेयर। अगला एग्जांपल, sp3d2 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर मतलब हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप मॉलिक्यूल का, स्क्वायर पिरामिडल शेप बनाएगा मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज स्क्वायर पिरामिडल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज स्क्वायर पिरामिडल। एग्जांपल BrF5, BrF5। तो ब्रोमीन के कॉन्फ़िगरेशन पर चलो, कितना एटॉमिक नंबर? 35। इट इज अगेन क्लोरीन में 3, तो ब्रोमीन में 4, 4s2 4p5। ओके, 4s2 4p5 इज द ग्राउंड स्टेट लेवल ऑफ ब्रोमीन। ये ब्रोमीन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं? 5। तो क्या से जुड़ जाएगा? 4s2 4p3 और 4d2, मतलब p से 2 इलेक्ट्रॉन हमने d में शिफ्ट किया, 4d। ओके, सॉरी, दिस इज 4d। ओके, तो यहां पे 4s2 हैविंग लोन पेयर और ये आ गया आपका 1 2 3 और ये 4d के मिलाकर के कुल 5 जगह वैकेंट हो गई है ना। तो BrF5 1 2 3 4 और ये 5। और देयर इज अ लोन पेयर, एक इसके पास लोन पेयर भी है, एक इसके पास लोन पेयर भी है। तो BrF5 की जो ज्योमेट्री आएगी वो कैसी दिखेगी? तो नेचुरल जो शेप होता है sp3d2 का वो ऑक्टाहेड्रल होता है। BrF5, तो BrF5 तो पहले हम लोग नॉर्मल शेप पर चले जाते हैं। ये नॉर्मल शेप होता, ठीक है, दिस इज अबाउट द नॉर्मल शेप। तो अब ये फ्लोराइड्स, ये और ये और ये, एंड देयर इज अ लोन पेयर। यहां पे एक लोन पेयर रिमेनिंग है, देयर इज अ लोन पेयर। तो इसको क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं, देयर इज अ लोन पेयर। ओके, तो ये इसका जो शेप है वो स्क्वायर और यहां से आपको एक पिरामिड मिल जाएगा, देयर इज अ पिरामिड, है ना। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर पिरामिडल शेप, मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। और BrF5 sp3d2 विथ 1 लोन पेयर। तो ये हम बात कर रहे हैं VSEPR कॉन्सेप्ट के अबाउट, है ना, जितने लोन पेयर के कारण जो ज्योमेट्रीज में चेंज आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री ऑफ इर्रेगुलर मॉलिक्यूल्स। और अगले लेक्चर में हम लोग हाउ टू सॉल्व बाय ट्रिक्स, ट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर निकालेंगे, जितने टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अगला जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp3d3, अगर वो नॉर्मल होगा देन व्हाट? 5 बॉन्ड एंगल ऑफ 72 डिग्री अगर नॉर्मल है
तो 5 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के और 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा बनता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इन केस ऑफ नॉर्मल द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो नॉर्मल से ही हम सबको कंपेयर कर रहे हैं। sp3d3 एक कंडीशन बनती है यहां पे, बस 1 लोन पेयर। sp3d3 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर बचता है अगर, तो एक sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल कैसा होगा? तो sp3d3 विद 1 लोन पेयर। और नॉर्मल जो ज्योमेट्री थी इसकी कैसी थी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एंड आफ्टर रिमेनिंग 1 लोन पेयर इट बिकम्स डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हिंदी में इसको कहते हैं विकृत अष्टफलकी। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बचेगी इस मॉलिक्यूल की। तो अगर एक लोन पेयर है तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रॉन, है ना। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल के बारे में। तो नॉर्मल में IF7, यहां पे हम देखते हैं SF6। तो सल्फर इज हियर 16, 3s2 3p, SF6 तो ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल है। अब बात करते हैं XeF6 होना चाहिए था ये। दिस इज अबाउट XeF6 ज़ैनोन हेक्साफ्लोराइड, सॉरी दिस इज अबाउट XeF6, है ना। तो ज़ैनोन सेंट्रल 54, 5s2 5p, 6 इज द ग्राउंड स्टेट। ये हुआ ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में 5s1 तो 5s2 5p6 5p3 और 5d3, 5p3 and 5d3। there is one lone pair is remaining and कनेक्टिविटी के लिए पूरी स्पेस आपके पास अवेलेबल है। तो एक लोन पेयर 3 इलेक्ट्रॉन p में और 3 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भी शेयर करेंगे विथ सिंगल बॉन्ड्स, ऑल फ्लोराइड विथ सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज अबाउट ज्योमेट्री ऑफ XeF6। sp3d3 is the hybridization, sp3d3 is the hybridization, ओके। और ये आया sp3d3 और ये इसके नेचुरल शेप की हमने बात की। ओके, अब यहां पे एक लोन पेयर है। देयर इज अ लोन पेयर एंड 6 molecules of fluoride is there. So this is a distorted octahedral shape. लोन पेयर के कारण शेप बिगड़ जाएगा और इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ये सभी बातें आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी किसी भी मॉलिक्यूल में जब लोन पेयर बचेंगे ना, क्योंकि एग्जांपल्स की तो कोई लिमिट नहीं हो सकती। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स जब डिफरेंट होंगे तो इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी कि अब शेप कैसा हो जाएगा, अब शेप कैसा हो जाएगा, लाइक दिस, है ना। तो एक बार फिर से sp2 पे एक लोन पेयर 119.5, sp3 एक लोन पेयर 106 डिग्री 45 मिनट और पिरामिडल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल sp3 दो लोन पेयर, sp3 दो लोन पेयर। तब कैसा हो गया था? बेंड शेप, वी शेप बोलते हैं, ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल तो कितने भी एंगल का हो सकता है ना, और ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं। और वाटर उसका एग्जांपल था, दो लोन पेयर है उसके पास, sp3 दो लोन पेयर पे बेंट, sp3d 3 लोन पेयर तो लीनियर, 3 लोन पेयर लीनियर। अब जब 2 लोन पेयर था तो ClF3 में वो टी शेप में एग्जिस्ट करता है। एक लोन पेयर था तो C100 जैसी ज्योमेट्री शो करेगा, C100 जैसी ज्योमेट्री शो करेगा। बॉन्ड एंगल में स्लाइटली चेंज आया, 90 की जगह वो 89 डिग्री और 120 की जगह 117 डिग्री हो गया था SF4 के अंदर, SF4 के अंदर, है ना। अब sp3d2, तो sp3d2 में जब 2 लोन पेयर था तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, 2 लोन पेयर पे स्क्वायर प्लेनर हो गया, और एक लोन पेयर जब बचा तो वो हो गया
स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर मिल रहा था और एक पिरामिड मिल रहा था, स्क्वायर पिरामिडल इन केस ऑफ sp3d2 विथ वन लोन पेयर। और sp3d3 पर अगर एक लोन पेयर बचेगा, इफ देयर इज वन लोन पेयर विथ sp3d3 पर जब एक लोन पेयर बचेगा तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल की जगह डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, विकृत अष्टफल की हो जाएगा, इट बिकम्स डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, और आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम लोग और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे। ओके कमांडोस, थैंक यू।